Good morning student. Today I explain the chapter number 10.2. Beta, in this video I will explain the remaining question of chapter 10.2 of math. Beta, here the first question is रितु अपने स्कूल से एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 30 मिनट्स में अपने स्कूल को पहुंचती है और फिर अगर उसके पास केवल 15 मिनट्स रह जाएं तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है। तो बेटा नाउ यू हैव टू सी दिस सॉल्यूशन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एवरेज स्पीड जो उसके पास पहले से थी। तो देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर्स। देन इसको हम चेंज करेंगे मिनट के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 20 मिनट्स का है। तो देन वी हैव टू चेंज दिस किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर मिनट्स में। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देन वी हैव टू नो अबाउट द 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन आवर्स यू हैव टू चेंज इन मिनट। तो आवर्स को चेंज करने के लिए मिनट में क्या करेंगे आप 60 से डिवाइड दे देंगे। तो जैसे ही हम ये 60 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। आफ्टर दैट वी हैव टू गेट द टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर रितु 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है और 20 मिनट्स में अपने स्कूल को पहुंच जाती है, तो अगर आप उसको पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है तो उसको स्पीड बतानी है, उसकी स्पीड क्या होगी। तो बेटा फॉर दिस वी हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला है आपके पास कि अगर हम दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा नाउ वी हैव टू नो अबाउट द, आपके पास ये रही स्पीड और ये रहा टाइम। तो फर्स्ट स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिखिए, देखिए स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करिए और बाकी में आपके पास टाइम कितना दे रखा था 15 मिनट का। तो हमने 15 मिनट का टाइम रख लिया। फिर हमने स्पीड को अपने पास से के ऐड कर लिया है, क्योंकि हमारे पास स्पीड नहीं है। तो देन वी हैव टू नो अबाउट द स्पीड। तो इसके लिए हमने अपने पास से वेरिएबल के राइट कर लिया। फिर मैंने इसके लिए देखिए कैलकुलेशन करिए। मैंने किस टाइप से कैलकुलेशन करी है, देखिए इसको, इस जीरो को मैंने इससे क्रॉस किया, फिर 2 से मैंने इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर आपका 3 हुआ। 3 से मैंने इसको क्रॉस किया तो देन यू हैव टू गेट द 4। यू वेरी वेल नो 3 4 जा 12। मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। फिर आपके पास देख रहे हैं आपके पास 15 इधर की साइड है, तो ये 15 मेरा मल्टीप्लाई में गया है। तो आपके पास क्या हो गया 4000 अपॉन 15। 15 से आप इसे डिवाइड दीजिए तो आपके पास 8005 से मैंने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे 8000 अपॉन 3 इज इक्वल टू के। तो देन के की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 8000 अपॉन 3, 800 अपॉन 3 सॉरी। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि इनटू ये आपके पास क्या है वैल्यू, क्योंकि हमें जो है इसको फिर से चेंज किस में करना है। हमारे पास जो यूनिट थी वो किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट थी, हमने इसे मीटर पर मिनट की यूनिट में चेंज कर लिया था। तो अब इसे भी हमें रिवर्स में उसी में चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर्स में। तो इसलिए मैंने क्या करा 60 से मल्टीप्लाई कर दी और 1000 से डिवाइड कर दी ताकि ये किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो जाए। और फिर मैंने इसके साथ कैलकुलेशन करी तो मेरे पास आंसर आता है k इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दिस होल प्रोसेस। ओके बेटा, नाउ आई विल एक्सप्लेन माई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। एक फार्मर है जिसके पास 20 एनिमल्स के लिए 6 दिन के लिए 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज के लिए फूड है। अब उसे जो है उसके पास हाउ लॉन्ग वुड द फूड इज लास्ट। तो वो फूड किस टाइम तक उसके लिए चल जाएगा जब आपके पास से 10 मोर एनिमल्स और आ गए हैं उसके पास, तो फिर वो फूड उसके कितने टाइम तक चलेगा। तो बेटा मैंने देखिए इसका सॉल्यूशन आपको दिया था। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो देखिए पहले उसके पास कितने थे 20 एनिमल्स थे, तो फूड उसके लिए कितने देर तक चलना था, ठीक 6 डेज तक। अब उसके पास 10 मोर एनिमल्स और आ गए हैं, तो अब उसे फूड बताना है कितना होगा। तो आपको इसी से पता चलता है कि 20 एनिमल्स थे, 10 एनिमल्स और ऐड हो गए, तो अब उसके पास कितने हो गए 30 एनिमल्स हो गए हैं।
ओके, तो 30 एनिमल्स के लिए वो फूड कितने दिन तक चलेगा वो आपको बताना है। तो प्रीवियस फॉर्मूला मेरे पास क्या था कि अगर मैं 2 यूनिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी। तो बेटा इसी हिसाब से, इसी प्रोसेस की वैल्यू से आप क्या देख सकते हो कि अगर 20 एनिमल्स को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 इंटू के। तो मैंने जो बाकी का डे है जो निकालना है 30 एनिमल्स के लिए, उसको मैंने के मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने के की वैल्यू को सपोज किया है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द के वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे इसके अपॉन में ले जाएंगे और इसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। आप वेरी वेल हो कि किस टाइप से कैलकुलेशन हो सकती है। आप 0 से 0 क्रॉस करके 3 से इसको डिवाइड दे दीजिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ गया 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो 4 डेज। तो बेटे यू वेरी वेल नो कि 30 एनिमल्स के कितने दिन तक उसे सरवाइव कर पाएंगे, 4 डेज तक। ओके, आफ्टर दैट बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 20 शिप्स हैं जो क्रॉस करेंगे एक फील्ड को 30 डेज तक, तो कितनी शिप होंगी जो 15 डेज तक कर पाए। तो बेटा इसके लिए भी आपके पास क्या होगा कि आपको वह पता है कि 20 शिप जो हैं वो 30 डेज तक क्रॉस कर पाएंगे। अब इसके लिए मैंने शिप को लेट कर लिया कि आपके पास शिप जो है, अब शिप वो एक्स है, ठीक है, तो वो 15 डेज तक चलेंगी। ये x ले लिया, ये 15 ले लिया, तो फिर अगेन वही फॉर्मूला सेम के एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो इस हिसाब से आपके पास जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 30। ये देखिए 20 इंटू 30, तो शिप, इन शिप के नंबर ऑफ शिप्स को आप डेज, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ डेज। तो ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, 15 टू जा यू वेरी वेल नो 30, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 40 वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दिस क्वेश्चन। अगेन 8th भी वही सेम पैटर्न पे है। 8th भी अगर आप देखेंगे तो 3 आपके पास चीफ्स हैं और वो 120 मिनट्स के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको बताना है कि 90 मिनट्स के बाद में वो कितने रह जाएंगे या कितने होंगे। तो इसके लिए भी आपके पास सेम प्रोसेस होना चाहिए कि इट टेक द 3 सिप्स ऑफ 120 मिनट, चीप्स ऑफ 120 मिनट। तो आपके पास एक्स चीप्स के लिए आपको 90 मिनट मिले हैं, तो हमने यहाँ पर आपको लेट कर लिया कि वो जो चिप्स, नंबर ऑफ चिप्स हैं वो x हैं। तो आप फॉर्मूला लगाओगे x इंटू वाई इज इक्वल टू के का, एंड देन आफ्टर यू हैव टू वैल्यू ऑफ 3 इंटू 120 इज इक्वल टू एक्स इंटू 90, और फिर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कितने चिप्स हैं, आपके पास 3 हैं, तो 3 इंटू 120 इज इक्वल टू एक्स इंटू 90। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा और आप इसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, एंड देन आफ्टर यू गेट फाइंड द 4। ओके, कैसे करेंगे, वो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, देन आफ्टर कैंसिल करके 3 से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके,